हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं स्ट्रेटजी क्लासेस। और कल के तरीके आज भी हम देखने जा रहे हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ टुडे विच इज़ 29 जनवरी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारा पहला ही न्यूज़ जो है एक इंडिया के माइलस्टोन के रिगार्डिंग है। माइलस्टोन इसरो ने अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्राप्त किया है। इसने रिसेंटली अपना 100th मिशन जो है वो लॉन्च किया है। और उसमें जो सैटेलाइट यूज़ किया गया है और GSLV F-15 यूज़ किया गया है। और इससे सॉरी नॉट, GSLV F-15 इज अ लॉन्च व्हीकल नॉट अ सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है NVS-02 है। NVS-02 का फुल फॉर्म क्या है? ये है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। नाविक, आपने नाविक का नाम सुना ही होगा। नाविक काफी चर्चे में रहता है। ये इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम है। ओके, ये तो इसको जो है लॉन्च किया गया है GSLV F-15 से। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। तो और ये नाविक जो है एक होम ग्रोन जीपीएस है। अच्छा, ये एक्यूरेटली किसको लोकेट करता है? पोजीशन, वेलोसिटी और टाइमिंग। ये इस तीनों को मिला करके बोलते हैं पीवीटी सर्विसेज। और ये अप टू 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, मतलब इंडिया के बॉर्डर के 1500 बियॉन्ड से भी ये एक्यूरेटली इन तीनों चीजों को कवर कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पे जैसे बैंड फ्रिक्वेंसी बैंड्स की बात कर लें तो ये L1, L5 और S बैंड्स, अगर आपको इनके बारे में पता है तो ये जो L जो होता है वो लोएस्ट होता है। S जो होता है वो 2 to 4 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है। और L बैंड जो होता है आई थिंक नो, आई थिंक नॉट, इट्स करेक्ट, 1 to 2 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। ठीक है। और इसमें एटॉमिक क्लॉक भी यूज किया जाता है ताकि ये एक्यूरेट टाइमिंग बता सके। ठीक है। ओके। अच्छा, ये GSLV और तो यहाँ पे तो ये जियो सिंक्रोनस है। ठीक है। एक और होता है जियो स्टेशनरी। क्या आपको इनके बीच का डिफरेंस पता है? अगर पता है तो वो कमेंट में बता दीजिए। ओके, बाकी अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से रिलेटेड है। यहाँ पे एक मूवमेंट बहुत चर्चा में है, मार्च 23 मूवमेंट, या फिर इसको शॉर्ट में M23 भी बोला जा रहा है। अब इसको, ये बहुत सारी लाइंस लिखी हुई हैं बट इसको कॉम्पैक्टली समझ लेते हैं। देखिए, आप थर्ड पॉइंट से शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है। तो मार्च 23 2009 में एक पीस अग्रीमेंट हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये देखिए, DRC गवर्नमेंट, DRC का फुल फॉर्म क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है। तो DRC गवर्नमेंट और CNDP के बीच में। नाउ हु आर CNDP? CNDP को लेट्स से यहाँ पे डिफाइन किया गया है, हाँ, नेशनल कांग्रेस फॉर द डिफेंस ऑफ द पीपल। तो ये दो ग्रुप्स थी, लेट्स से कि गवर्नमेंट थी और दूसरा ये जो CNDP ग्रुप था। तो इनके बीच में एक पीस अकॉर्ड हुआ था मार्च 23 2009 में। नाउ, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो वो अग्रीमेंट था वो इम्प्लीमेंट कर लिया है। बट दिस CNDP पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस अग्रीमेंट। दे आर लाइक कि नहीं भाई, आपने अग्रीमेंट जो है इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं किया है। तो 2012 आते आते इन्होंने क्या किया, एक रेबल ग्रुप बना लिया अपना। और उसका नाम जो है वो M23 दे दिया, या मार्च 23 मूवमेंट दे दिया। ठीक है। अब ये जो है धीरे धीरे ये काफी एक्टिव होते गए हैं। 2012 से एक्टिव हैं और अभी तक एक्टिव हैं, और इनकी एक्टिविटी जो है बढ़ता ही जा रहा है उस रीजन में, इसमें DRC में। ठीक है। तभी रिसेंट एक्टिविटी इनकी क्या है वो देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया है, जो वहाँ का कॉन्गो का नेशनल रेडियो और टेलीविजन है ना, उस पे अपना कंट्रोल कर लिया है कंप्लीटली। गोमा जो वहाँ की सिटी है वहाँ पे। ठीक है। तो बस यही एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गवर्नमेंट के बीच में और ये CNDP का जो रेबल ऑर्गेनाइजेशन है M23। और इनका जो मोस्ट एक्टिव रीजन है वो उसकी बात कर लेते हैं। ये है नॉर्थ कीवू। और अच्छा, इसमें इनके नेबर्स के भी कंट्रीब्यूशन की बात की जाती है कि जैसे गवर्नमेंट कहती है कि युगांडा और रवांडा इनको जो है फ्यूल्ड कर रहा है। ठीक है।
तो ये म्यूटनी और रेबेलियन वहाँ पे चल रहा है। बाकी अगर कोई डेवलपमेंट और होगा तो हम उसको और भी देखेंगे। ठीक है, आगे का न्यूज़ देखते हैं। ओके, तो ये स्पोर्ट्स सेक्शन से न्यूज़ है। तो यहाँ पे जो ओपनर है अपनी स्मृति मंधाना, इनको मिला है आईसीसी का विमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इनको। और ये अपनी वाइस कैप्टन भी है। कैप्टन कौन है वो आप बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, और मेंस में देख लेते हैं। तो मेंस में अपने जो फास्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह जी, उनको मिला है। उनको पर टेस्ट क्रिकेट के लिए मिला है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और स्मृति को मिला है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ओके, यू शुड रिमेम्बर दैट। ओके, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड और भी दो न्यूज हैं, वो भी देख लेते हैं। तो इंडिया में एक अपना हॉकी लीग हुआ था, विमेंस हॉकी इंडिया लीग। और तो ऑब्वियसली इंडिया के सारे स्टेट के टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। और जीता कौन है? ये उड़ीसा वॉरियर ने जो है, ये जो है लीग को जीत लिया है। और अगेन ये इनॉग्रल एडिशन था। इनॉग्रल मतलब पहला ही एडिशन है, इसी साल ये इनॉग्रेट हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट गेम इस बार इनॉग्रेट हुआ है। कैन यू रिमेम्बर दैट? आई विल गिव यू अ हिंट। खो खो। ठीक है, खो खो के वर्ल्ड चैंपियनशिप का इनॉग्रेशन हुआ था इस बार। और दोनों में ही लाइक मेंस और वेमेन, दोनों में ही इंडिया ने जीता है। और सेम कंट्री के अगेंस्ट जीता है। अब वो कंट्री आप बताइए, वो हमारी नेबरिंग कंट्री ही है। तो ये बताइए कि खो खो इंडिया किसके अगेंस्ट जीता था? यू शुड नेम इट। ठीक है, एक और आईसीसी अवार्ड है। ये मिला है न्यूजीलैंड की एमिलिया कर को। और इनको मिला है वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो मतलब ये ओवरऑल में मिला है इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ओडीआई का हमने देख लिया, टेस्ट क्रिकेट का भी देख लिया, और ये इनको ओवरऑल मिला है। ठीक है, तो ये नाम बस इम्पोर्टेंट है इसमें। और ये कुछ यहाँ पे जैसे कि साउथ अफ्रीका स्कीपर थी, और श्रीलंका की जो थी ये चमरी अथापुथु, और ये ऑस्ट्रेलिया की अनाबेल। तो मतलब ये लोग भी दावेदार थे, बट फाइनली अमीलिया ने जीत लिया है। तो और ये पहली कीवी है जीतने वाली। तो कीवी मतलब न्यूजीलैंड की है। सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ओके, तो इन्होंने 2025 को घोषित किया है ईयर ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, ईयर ऑफ द कम्युनिटी, और इसका स्लोगन दिया है हैंड इन हैंड। तो यूएई का इन्होंने जो विजन रखा है, दिस कैंपेन रिफ्लेक्ट्स द यूएई's लीडरशिप विजन टू बिल्ड अ कोहेसिव एंड empowered कम्युनिटी। तो ये इसको रिफ्लेक्ट करता है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये पूछ दिया जाएगा कि किस कंट्री ने 2025 को ईयर ऑफ द कम्युनिटी घोषित किया है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, यूएई, कुवैत, और भी एक दो दे देगा। तो आपको याद रखना है कि किसने घोषित किया है? यूएई ने। ओके, जनरली यूएन भी ऐसे कुछ कुछ कोटेशन डालता है कि ये अ डेकेड ऑफ समथिंग एंड ईयर ऑफ समथिंग। सो कंफ्यूज नहीं करना है, ये यूएई का है, यूएन का नहीं है। ओके, अच्छा, ये एक और न्यूज है सर्बिया से रिलेटेड। तो सर्बियन प्राइम मिनिस्टर जो है, इनका नाम क्या है? मिलोस वुचेविक। ओके, देसी को प्रोनाउंस करेंगे आई थिंक के जैसे। यस, के ही करेंगे। तो मिलोस वुचेविक ने रिजाइन कर दिया है। किस लिए? वहां पे पिछले साल कोलैप्स हुआ था ट्रेन स्टेशन का। ट्रेन स्टेशन का छत गिर गया था, और उसको लेकर के इनके कंट्री में बहुत बवाल चल रहा था, बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे, और इनके रेजिग्नेशन की बात हो रही थी। तो फाइनली इन्होंने रिजाइन कर दिया है। एंड ओके, देखते हैं नेक्स्ट कौन बनता है। ओके, तो अब नेक्स्ट न्यूज़ जो है, ये अगेन, ये कल हमने डिस्कस किया था, 38 नेशनल गेम इन देहरादून। तो यहाँ पे कल इसका इनॉग्रेशन हो चुका है।
और कुछ और इनपुट्स हमें मिले हैं वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें इसके टॉर्च की बात की गई है, नेशनल गेम्स टॉर्च। इसका नाम जो है तेजस्विनी, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, तेजस्विनी। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट करने गए हुए थे। और अगेन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पर्सन गए थे, इनका नाम है लक्ष्य सेन। ये ओलंपियन है, इस बार हाँ इन्होंने बैडमिंटन में रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। और अनफॉर्चुनेटली ही केम फोर्थ एंड कुड नॉट विन अ मेडल, बट ही वाज स्पेक्टेकुलर इफ यू रिमेंबर हिज गेम। ओके, सो मैस्कट की बात कर लेते हैं। मैस्कट जो है इसका नाम है मॉली। यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लू कलर का बर्ड है, इसको थोड़ा सा क्वर्की किया गया है, बनाया गया है, ह्यूमनाइज किया गया है। बट अगेन ये एक बर्ड से इंस्पायर्ड है, और वो बर्ड कौन है? वो बर्ड है मोनल। एंड मोनल इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो उसी से इंस्पायर होकर के मॉली को बनाया गया है। अगेन कुछ और एक्स्ट्रा इनपुट्स थे जो हमने कल के वीडियो में शेयर किया था। तो अगर आपको वो जानना है तो आप जा करके वो वीडियो जरूर से देखिए, छोटा सा वीडियो है, यू शुड सी इट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीलंका की बात की गई है। वहाँ पे इंडिया का जो हाई कमीशन है, इंडियन हाई कमीशन जो है कोलंबो में, उसने एक स्कॉलरशिप लॉन्च किया है, 200 स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड, ओके, फॉर एकेडमिक ईयर ऑफ 25-26। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया की तरफ से, नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी में आ जाएगा। अगर आपको, चलिए जैसे कि हम होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं, आपको पता है, तो हम हमेशा अगर कोई कंट्री आता है तो उसके ज्योग्राफी की भी बात करते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए कि कौन सा स्टेट है जो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है? बड़ा ही फेमस है, बड़ा इजी सा है, और आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। I will see you tomorrow. And since then, keep revising. Watch both the videos of today's and yesterday's. And if you have any query, you could message us on these Telegram links. And also, please like and share and subscribe also. Thank you so much.